नमस्ते। वेलकम टू आयर ज्योति। आज हम जानेंगे कि आप अपने चार्ट में ग्रहों की स्ट्रेंथ को कैसे देखें, यानी कि कौन से ग्रह मजबूत हैं या कमज़ोर अवस्था में हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि ग्रहों कुंडली में कौन सा भाव क्या दर्शाता है, तो पहले प्लीज़ हमारी पिछली वीडियो देख लें। अगर आप जानते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि कुल 12 राशियाँ होती हैं और इन 12 राशियों के सबके कोई ना कोई मालिक हैं। इन्हें आपको ऑर्डर में याद करना पड़ेगा। सबसे पहले मेष राशि आती है जिनके मालिक मंगल हैं। इसके बाद वृषभ या टॉरस आती है जिसे शुक्रदेव लॉर्ड हैं जिनके। इसके बाद मिथुन राशि आती है जिनके मालिक बुध देव हैं। फिर कर्क राशि आती है जो कि चंद्रमा की है। फिर सिंह राशि आती है जो कि सूर्यदेव की है। फिर इसके बाद आती है आपकी वर्गो या फिर कन्या राशि जो कि फिर से बुध देव की है। इसके बाद तुला राशि आती है जो कि शुक्रदेव की है। फिर वृश्चिक आती है जिनके मालिक मंगल हैं या फिर केतु भी इनके मालिक बनते हैं। इसके बाद आती है धनु राशि जिनके मालिक बृहस्पति देव हैं। फिर मकर और कुंभ ये दोनों राशि के मालिक शनि देव हैं। और आखिरी में फिर से मीन राशि आती है जिनके मालिक बृहस्पति देव हैं। तो ऐसे हर प्लैनेट की दो दो राशियां बनती हैं और सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि बनती है। इसके अलावा स्कॉर्पियो में मंगल और केतु दोनों लॉर्ड बनते हैं और एक्वेरियस यानी कि कुंभ में राहु और शनि दोनों लॉर्ड बनते हैं। तो जब कोई प्लैनेट अपनी खुद की राशि में होता है या उच्च का होता है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। उच्च का यानी जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल या स्ट्रांग महसूस करता है। इसके अलावा फिर एक नीच अवस्था होती है ग्रहों की, जब कोई ग्रह सबसे कमज़ोर अवस्था में होता है या बहुत ही वीक हो जाता है। तो सबसे पहले अगर कोई ग्रह मजबूत है या उच्च का है तो वो 100% रिजल्ट देता है। पहले हम जान लेते हैं ग्रहों की उच्च राशियाँ कौन सी हैं। सूर्यदेव की मेष राशि उच्च है। इसके बाद चंद्रदेव की वृषभ राशि उच्च है। इसके बाद आपके शुक्रदेव की मीन राशि उच्च है या फिर पाइसिस। तो ऐसे सब ग्रहों की कोई ना कोई उच्च राशि है। इसकी टेबल आपकी स्क्रीन पर अभी आ रही होगी। इसके साथ साथ इनसे सातवीं राशि इनकी नीच राशि होती है। जैसे कि सूर्यदेव की मेष राशि उच्च की है और उनकी तुला राशि नीच की बनती है। तो कुंडली में हम अगर जब 7 भाव गिनते हैं तो हम उसी राशि से शुरू करते हैं। जैसे अगर सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के हैं तो वहाँ से 7वीं राशि को हम गिनेंगे। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और फिर तुला, ये 7वीं राशि हुई। तो हम उस राशि को लेके यहाँ पे गिनना शुरू करते हैं कुंडली में हमेशा। ऐसे ही चंद्रदेव की वृषभ राशि उच्च हुई तो वहाँ से 7वीं यानी कि वृश्चिक राशि उनकी नीच की हुई। ऐसे ही शुक्रदेव की मीन राशि उच्च की हुई तो इसके बाद वहाँ से 7वीं मीन। इसके बाद हम दोबारा मेष से शुरू करेंगे। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। तो कन्या राशि उनकी नीच की राशि हुई। इसके बाद ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि आती है। तो हर ग्रह की 2 राशि हैं। इसमें से एक राशि में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं जिन्हें मूल त्रिकोण राशि कहते हैं। तो मंगल की अपनी मेष राशि, शुक्र की वृषभ, बुध की कन्या राशि, शनिदेव की अपनी कुंभ राशि और बृहस्पति देव की अपनी धनु राशि, ये इनकी मूल त्रिकोण राशि है। सूर्य की अपनी सिंह राशि ही उनकी मूल त्रिकोण और स्वक्षेत्री दोनों है। और चंद्रमा वृषभ राशि में ही मूल त्रिकोण मानते हैं अपनी कुछ डिग्रीज तक, जहाँ पर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं। इसके बाद ग्रहों की अपनी स्वक्षेत्री राशि आती है जिसमें 70% रिजल्ट्स देते हैं। मूल त्रिकोण में 90% देते हैं, स्वक्षेत्री में 70% रिजल्ट्स देते हैं। तो इनकी बची हुई दूसरी राशियां इनकी स्वक्षेत्री हो गई। मंगल की स्कॉर्पियो, शुक्र की अपनी वृषभ, बुध के लिए कन्या, बृहस्पति देव के लिए मीन, शनि देव के लिए मकर और सूर्य देव के लिए सिंह ही उनकी मूल त्रिकोण भी है और स्वक्षेत्री भी है। और चंद्रमा के लिए अपनी कर्क राशि उनकी स्वक्षेत्री है। इसके बाद ग्रहों की मित्र राशियां आती हैं। तो मित्र राशि जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स के साइन में बैठे होते हैं। तो अभी 2 टीमें हैं, मंगल, चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति, ये आपस में दोस्त हैं। शनि, बुध और शुक्र ये आपस में दोस्त हैं। जब ये अपने फ्रेंड्स के साइन में बैठते हैं तो ये 50% रिजल्ट्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सूर्यदेव अगर बृहस्पति की धनु राशि में है तो ये 50% स्ट्रांग है। या फिर सूर्यदेव अगर चंद्रमा की राशि कर्क राशि में है तो ये अभी अपनी मित्र की राशि में बैठे हैं। अगर इसके विपरीत सूर्यदेव अगर मकर राशि में बैठे हैं तो अपने शत्रु शनि की राशि में बैठे हैं। यहाँ पर वो 30% रिजल्ट देंगे। तो फ्रेंड्स के साइन में 50% देते हैं और एनिमी साइन में 30% रिजल्ट देते हैं।
इसके जस्ट ऑपोजिट, फ्रेंड्स के जस्ट ऑपोजिट इनके ये एनिमीज हो जाते हैं। इसके बाद आती हैं ग्रहों की नीच अवस्था, जहाँ पर ये बहुत क्षीण होते हैं और अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में बताया कि ग्रहों की उच्च से उनकी 7वीं राशि नीच की होती है, और वो आपने स्टार्टिंग में ही टेबल देख ली। अब इसके बाद राहु केतु आते हैं। तो राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। इसके साथ साथ शुक्र की दोनों राशि तुला और वृषभ दोनों में ये अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। इसके विपरीत ये बृहस्पति की राशियां पसंद नहीं करते राहु, और केतु बुध की राशियां नहीं पसंद करते और बृहस्पति की राशियों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। इसके बाद एक चीज़ आती है डिस्पोजिटर, यानी जिसे हिंदी में हम राशिश बोलते हैं, यानी कि जो ग्रह जिस राशि में बैठा है उसका मालिक कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सूर्यदेव उच्च के हैं तो वो मेष राशि में उच्च के होते हैं, पर अगर मेष के मालिक मंगल ही नीच के हैं तो सूर्यदेव को उतना स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। अब इससे होगा क्या कि अगर हमने जैसे एग्जाम्पल लिया सूर्यदेव मेष राशि में है, तो मेष राशि में सूर्य होने पर इंसान में लीडरशिप क्वालिटीज, सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी होता है। पर अगर इस केस में मंगल नीच के हो जाए कर्क राशि में, तो ऐसा इंसान में लीडरशिप क्वालिटीज तब तक ही होंगी जब तक सब कुछ उसके अराउंड अच्छा चल रहा है। जैसे ही कुछ खराब परिस्थिति पड़ेगी वो सबसे पहले छोड़ के मैदान भागेगा, क्योंकि मंगल करेज के मालिक है और मंगल यहाँ पर खुद नीच के हो गए हैं। इसीलिए कोई भी प्लैनेट उतना स्ट्रांग होता है जितना उसका राशि स्ट्रांग है। अगर उसका राशि कमज़ोर हो गया है तो वो अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम नहीं रह जाता। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और चेक करनी चाहिए, जब भी कोई ग्रह शनि की राशि में जाता है, यानी कि मकर और कुंभ में, इन राशियों में बैठने के बाद ग्रह वो बहुत स्ट्रगल के बाद ही रिजल्ट दे पाते हैं, भले वो मित्र राशि क्यों ना हो। जैसे कि अगर शुक्र मान लीजिए मकर राशि में बैठे हैं आपके चार्ट में, तो आपको पैसा तो मिलेगा क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साइन में है, बट काफ़ी स्ट्रगल के बाद मिलेगा, क्योंकि सैटर्न कारक ही हार्डवर्क के हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो ऐसे हर प्लैनेट का अपना एक कारकत्व है, उनका एक तरीका है रिजल्ट देने का। तो अगर एक क्विक रिकैप करें तो ग्रह अगर अपने उच्च राशि में होते हैं तो अपने 100% रिजल्ट देते हैं, यानी अपनी सिग्निफिकेंस की चीज़ें बहुत आसानी से लेके आते हैं आपकी लाइफ में और पूरी तरह लेके आते हैं। जैसे कि सूर्य अगर उच्च के हैं आपके चार्ट में, तो वो आपको फेम, नेम, पावर, अथॉरिटी, लीडरशिप स्किल्स ये आपको पूरी तरीके से ला के देंगे। अगर ये मूल त्रिकोण में भी हैं तो भी ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अगर प्लैनेट अपनी स्वक्षेत्रीय राशि में है तो 70% रिजल्ट्स देते हैं, यानी कि आपको अंदर से उस चीज़ की कॉलिंग होती है, बट स्टिल आप अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। अगर वो मूल त्रिकोण के हैं या उच्च के हैं तो आप खुद अपॉर्चुनिटी जाके हंट करते हैं और बनाते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़। अगर इसके साथ ग्रह अपनी मित्र राशि में है तो 50% रिजल्ट्स देते हैं, यानी कि आपको किसी की फ्रेंड की सहायता लगती है या आपको कोई पर्सन मिलता है तब आपका वो काम जाके होता है। यानी कि जैसे कि अगर सूर्य बृहस्पति की राशि में है, तो अगर आप किसी अथॉरिटी वाला काम करने जा रहे हैं तो आपको कोई एक मेंटोर लगेगा जो आपको पुश करेगा आगे आगे, तब आपका वो काम हो पाएगा। और यहाँ पर वो 50% रिजल्ट्स देते हैं, यानी कि उतना आपको फेम नहीं दिलाएंगे या आपको उतनी अथॉरिटी या लीडरशिप नहीं देंगे। इसके बाद आते हैं प्लैनेट्स अपने एनिमी साइन में। यहाँ पर वो 30% रिजल्ट्स देते हैं, यानी आपको काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आते हैं, कोई ना कोई आपके लिए रुकावट बन के आता है। जैसे कि अगर हमने माना मंगल बुध की राशि में है, तो मंगल हमारी फिजिकल बॉडी के कारक हैं, तो और करेज के भी कारक हैं। तो यानी कि जब आप अपनी फिजिकल बॉडी में कोई डेवलपमेंट करेंगे तो आपको नर्व से रिलेटेड कोई इशू आ सकता है, या फिर और कोई इशू आ सकता है जहाँ पर आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स होंगे इन चीज़ों को डेवलप करने में। इसके बाद प्लैनेट्स आते हैं नीच अवस्था में। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद वो चीज़ मिलती है, यानी कि अगर जैसे कि हम सपोज करें आपके चार्ट में सूर्यदेव अगर नीच के हैं, तो आपको नेम, अथॉरिटी, पावर, इनके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपके लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी, और इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए आपको लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसके बाद एक चीज़ आप और चेक करते हैं कि क्या डिस्पोजिटर स्ट्रांग है या नहीं। अगर डिस्पोजिटर कमज़ोर है तो उस ग्रह के रिजल्ट फ्लक्चुएट होते हैं। अगर ग्रह मजबूत है और डिस्पोजिटर कमज़ोर है तो रिजल्ट फ्लक्चुएट होंगे, कभी काफ़ी अच्छे और कभी एकदम से आप फॉल देखेंगे। और अगर ग्रह कमज़ोर है और डिस्पोजिटर मजबूत है तो ठीक ठाक रिजल्ट आते हैं। अगर ग्रह और डिस्पोजिटर दोनों ही कमज़ोर हैं तो आप देखेंगे उन चीज़ों को आपको अटेन करने में लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और हार्डवर्क करना पड़ रहा है। जैसे कि अगर हम मान लें हमने जैसे एग्जांपल लिया सूर्यदेव नीच के हैं, अगर इसके साथ साथ शुक्र भी नीच के हो जा रहे हैं
तो अब आप में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट लेके रखते हैं, आप सेंटर ऑफ द अटेंशन बनने से आप रिफ्रेन करते हैं कि आप कोशिश करते हैं कि आप लाइमलाइट में ना आए, आप इन चीज़ों से दूर भागते हैं, आप एक तरीके से इंट्रोवर्ट हैं। तो इस तरीके से हम ग्रहों के स्ट्रेंथ और उनके रिजल्ट्स हम चेक करते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।